मैं लाई हूँ आपके लिए इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी। नंबर 1, वेट लूज़ करने वाले लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। नंबर 2, जिनके जिस्म पे सोजिश हो वो भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नंबर 3, आपके घर में कोई चीज़ भी बनाने के लिए ना हो तो आपके घर में प्याज और लहसुन तो होते ही हैं ना, तो झट से आप ये बना लें और अपने प्यारों को खिलाएं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग एंड माय लाइफ में। तो जी जनाब, हम बनाएंगे प्याज का तड़का। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और पैन में मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास बटर हो या फिर घी तो आप वो भी डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो मस्ट है ना, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो आपने शेयर भी करना है। तो जी जनाब, यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी के तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो ये तो डालना मस्ट है ना, आप अपने हर खाने में इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो कलौंजी डालने के बाद ज़ीरा डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हमने इसमें डालना है लहसुन। लहसुन आपने डालना है काट के डालना है छोटा छोटा पीसीस में, और ये मैंने लिया है 10 अदद। हरी मिर्च ली हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, और ये मैंने ली हैं 2 अदद, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी। तो लहसुन को आपने कूट के नहीं डालना। अब मैं ले रही हूँ प्याज, जो कि मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद, और इनको इस तरीके से काट लिया है। ये डालने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे, और आपने लहसुन को ब्राउन नहीं करना, बस आपने जैसे ही ऑयल में डालना है फ़ौरन से आपने ये भी डाल देने हैं प्याज। तो ये जब डाल लेंगे तो आपने फुल आंच में इनको फ्राई होने देना है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक। नमक मैं डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप इस्तेमाल करते हो, और अगर कोई बीपी का मरीज़ है तो वो ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है, और इसके अलावा जिस्म में सोजिश हो या फिर आपकी मतलब सूजन हो तो ये रेसिपी आप हर दोपहर के खाने में लंच के टाइम आप इसको बना के खाएं। तो इसके अलावा आपको ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देगी। आप मैदे के मरीज़ हों तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपका मैदा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून के आसपास मैंने डाली है हल्दी, ठीक है। तो हल्दी डालने के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे। आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत ही जल्दी आपका वज़न कम होगा और सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। इसके अलावा आपके घर में कुछ ना हो खाने को तो आप ये रेसिपी भी ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। दरमियानी आंच पे आपने इसकी भुनाई करते रहना है, आपने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, जो कि मैंने लिए है 1/4 टीस्पून के आसपास, ज़्यादा नहीं लेना हमने, 1/4 टीस्पून के आसपास हम लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह तबारकल्ला कितना ज़बरदस्त हमारा जो है तैयार हो रहा है। हमने प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही उसमें जान होनी चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा कच्चापन होना चाहिए। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेथी, यानी कि कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। कसूरी मेथी की खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त होती है कि खाने को जी करता है, तो कसूरी मेथी भी आपने ज़रूर डालनी है। तकरीबन ½ मिनट मैंने इसको अच्छे से दरमियानी आंच पे इसको अच्छे से
हिलाते रहना है चम्मच को। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना। पुदीना मैंने मुट्ठी भर लिया है। अगर आप चाहें तो आप अलग से भी प्लेट में रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ। हमारा जो तड़का है वो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। मैंने डाला है इसमें एक अदद लीमू भी, वीडियो स्किप हो चुकी है। तो अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्ला कितना मज़ेदार सा हमारा प्याज और लहसुन और पुदीना 3 इंग्रेडिएंट, ओनली 3 इंग्रेडिएंट की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करें। तो जी जनाब, मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।